अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये जो चार्ट हमें नज़र आ रहा है उसके ऊपर ये जो प्राइस नज़र आ रही है राइट साइड के ऊपर, प्राइस की जो डिटेल्स हैं वो हमें कैंडलस्टिक की सूरत के अंदर नज़र आ रही है। लेकिन जो मेन टॉपिक है हमारा वो ये है कि ये क्यों ऊपर जाता है और क्यों नीचे आता है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर की बेस के ऊपर जाता है और नीचे जाता है, तो किसी हद तक ये बात भी ठीक है। लेकिन जो फॉरेक्स है ना, इसके अंदर करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। दो कंट्रीज की करेंसी इन्वॉल्व होंगी तो हमारे पास एक जाकर ट्रेड करने के लिए पेयर बनेगा, तभी तो हम किसी भी करेंसी को बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी, अगर ये देखें ना चार्ट के ऊपर, ये सिंबल हमारे पास कौन सा है, NZD USD। लेफ्ट साइड के ऊपर NZD है और राइट साइड के ऊपर क्या है, USD। इसका मतलब ये है अगर तो ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है जो न्यूजीलैंड की जो करेंसी है जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और अगर ये ऊपर जा रहा है तो दूसरी तरफ USD मतलब जो अमेरिका का डॉलर है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। अब ये क्यों न्यूजीलैंड स्ट्रांग हो रहा है और क्यों जो है वो अमेरिकन डॉलर वीक हो रहा है, तो उसके पीछे ना रीजन हम आज देखेंगे। तो बाज दफा क्या होता है कि टाइम पे बहुत सारी रियलिटीज भी होती हैं जो बिल्कुल ठीक भी होती हैं अपनी जगह। तो ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ यही सीन है। अब जो इसके पीछे का लॉजिक है ना, वो सबसे पहले आप ये देखें क्या चीज हम ट्रेड कर रहे हैं। हम ट्रेड कर रहे हैं दो करेंसीज को। अब जो दो करेंसीज है वो कहाँ से आई, वो दो कंट्री की बेस के ऊपर आई। कंट्री जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं, आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं वो भी इन्वेस्टिंग करते हैं उसके अंदर जो कंट्री के अंदर पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर सूद भी लिया जाता है, सूद भी दिया जाता है, और वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें एट अ टाइम हो रही होती हैं। उसी की बेस के ऊपर तो वो डिसाइड होता है कि इस कंट्री की अभी जो है करंट कंडीशन क्या है। अगर तो वो उसके अंदर लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनके इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहे हैं, बाहर से जो इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, तो लोग उसके उस जो कंट्री है ना उसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे। जब लोग उस कंट्री के अंदर इंटरेस्टेड होंगे तो वो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। वो यानी क्या होगा, अगर NZD USD का चार्ट है, अगर तो इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ये बाय चला जाएगा। अगर इसके फंडामेंटल थोड़े क्या होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो ये NZD USD क्या होगा, नीचे आ जाएगा। सिंपल है। तो अब जो प्राइस है ना, तो वो हमने देखा उसके अंदर कंट्रीज की इकोनॉमीज के ऊपर बेस कर रहा होता है ये चार्ट। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लोगों की जॉब्स, इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट और बहुत कुछ, सप्लाई एंड डिमांड, उसकी मार्केट की वैल्यूज कंट्री के, और बहुत सारी चीजें जो दुनिया के जो है जो वार्स वगैरह होती हैं वो चीज भी इन्वॉल्व कर रही होती है। अगर तो फॉर एग्जांपल US के अंदर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कुछ भी चीज होता है, तो वो न्यूज क्या है, वो न्यूज ये है कि उस कंट्री के लिए ये बैड न्यूज है उसकी इकोनॉमी के लिए। तो क्या होगा, ये फौरन NZD USD क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा अगर अमेरिका के अंदर बैड न्यूज आएगी। अगर न्यूजीलैंड के अंदर बैड न्यूज आएगी तो ये क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो जो ये मूव कर रहा होता है चार्ट, इसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है कंट्रीज के अंदर, बहुत कुछ, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर ये जो चार्ट है तो इसका क्या करें हम, जो प्राइस है ना वो जो अभी हमने डिस्कस किया उन बेसिस के ऊपर ही मूव करती है। लेकिन ये जो कैंडलस्टिक और ये जो ग्राफ होता है इसकी हम स्टडी इसलिए करते हैं कि ये हमें ना आइडिया देता है कि हम यहाँ से इस करेंसी को बाय कर सकते हैं। ये कुछ हम जब हम इसकी स्टडी करेंगे चार्ट की तो हमें कुछ देखकर आइडिया हो जाता है कि अब इस कंट्री के हालात ऐसे थे, अब जो है ना अब हमारी कंडीशंस हमारी फेवर के अंदर जा रही है, तो हम उस डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, ट्रेड लगा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं उस डायरेक्शन के अंदर। तो अगर तो ये हमारे पास ग्राफ नहीं होगा और अब कंट्रीज के जो बैड न्यूज आ गई फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ से बाय करना है कहाँ से नहीं करना है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी के लिए समझो कि एक रेफरेंस पॉइंट है, तो हमें पता होगा कि ये जो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, अगर यहाँ पर जाके देखना है कि जो है अमेरिका के बैड न्यूज आ गई अमेरिका की, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को देखा कि उसकी जो इकोनॉमी जो है हमें हमारी फेवर के अंदर एक्सपोर्ट कर रही है, तो इससे क्या होगा, अमेरिका के अंदर बैड न्यूज आई, फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट हमारे पास हो गया कि उस डॉलर क्या होगा, वीक होगा, तो इसका मतलब NZD USD क्या होगा, बाय जाएगा। दूसरा हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया कि जो न्यूजीलैंड की रिलेटेड भी पॉजिटिव न्यूज आई कि वो लोग डेवलपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे
उससे क्या हुआ, तो हमें 2 रेफरेंस पॉइंट हो गए कि न्यूजीलैंड डॉलर जो है ना ऊपर जाएगा। और हमारे पास तीसरा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, चार्ट के ऊपर हमने स्टडी की कि जब भी प्राइस इस जोन के पास आती है तो क्या होता है, एक हमने बॉक्स ड्रॉ कर दिया, जब भी प्राइस इस जोन के पास आती है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है प्राइस के साथ। तो हमारे पास 3 रेफरेंस पॉइंट थे, तो इसकी की बेस के ऊपर फिर हम आगे भी जब हम स्टडी करेंगे चार्ट को तो मजीद हमें इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि हाँ देख के पता चल जाएगा कि अब ये बाय जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये सेल आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो ये मैंने पीडीएफ एक बना दिया था, आप इसके अंदर इसको रीड करें, ठीक है। इसके अंदर जो बेसिक है फंडामेंटल्स की वो बताया गया है कि किन चीजों का क्या असर होता है, इंटरेस्ट रेट जो है उसका क्या असर होगा मार्केट के अंदर, इन्फ्लेशन का क्या होगा, जीडीपी का क्या होगा। ये छोटी सी बेसिक है जो अभी एक आइडिया दिया है आपको कि बैकग्राउंड के ऊपर जो चार्ट हमें नजर आ रहा है ना, इसके बैकग्राउंड के ऊपर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो हमें नजर नहीं आती। मेजोरिटी मार्केट की बेस उसी के ऊपर होती है। तो आपने इस पीडीएफ अच्छे से रीड कर लेना है। फंडामेंटल्स है ना, ये प्रॉपर एक बहुत डीप जो है ये टॉपिक है, तो इसके ऊपर हम बाद में फ्यूचर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। वो हम फिर क्या करते हैं फंडामेंटल्स के लिए, अच्छा हमने क्या करना है, जब हम रोजाना सुबह उठते हैं ना, 6 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, जब भी आप लोग उठ गए, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च करना है फॉरेक्स फैक्ट्री। जैसे ही आप सर्च करेंगे ना, तो आपके पास ये क्या होगा, पहली जो है ना वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो है ना आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये है इकोनॉमिक कैलेंडर कहलाता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ यहाँ से। तो ये जो हमारे पास है ना, ये न्यूज़ेस होती हैं जो हमने डिस्कस किया था ना कि बैड न्यूज आएगी, गुड न्यूज आएगी, तो हमें पता कैसे चलेगा। ये एक वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, तो यहाँ से हमें पता चलेगा। आज है 7 अगस्त, तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास कुछ कलर्स हैं, ये बॉक्सेस हैं। इसका मतलब है कि ये टाइम शो हो रहा है और ये बॉक्सेस शो हो रहे हैं। टाइम बता रहा है कि हमें इस टाइम पे एग्जैक्ट इस इतने बजे न्यूज आएगी। और जो ये बॉक्सेस है, येलो है, ऑरेंज और रेड है, जो जितना ज्यादा रेड होगा उसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट के अंदर होगा। ये पीडीएफ के अंदर जो है ना मेंशन किया गया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और उससे जो कम है वो ये है ऑरेंज वाला, तो इसका इम्पैक्ट रेड वाले से थोड़ा कम होगा। और जो है येलो वाला, इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इस मार्केट थोड़ी सी मूव करती है, ऑरेंज वाले में थोड़ा सुनने को मिलती है मूव। लेकिन रेड वाली जब न्यूज आती है तो मार्केट एकदम से अगर फेवर में होती है तो उसी डायरेक्शन में निकल जाती है, अगर फेवर में नहीं होगी तो ऑपोजिट मार्केट चली जाती है। सबसे पहले जो है ना हमने देखना होता है कि इसका न्यूज़ का टाइम किस टाइम पे है, तो वो टाइम हम नोट कर लेते हैं। 4 बजे है, उसके बाद 4:30 बजे है, और ये वाली जो न्यूज़ है 5:30 बजे है। तो उस टाइम के ऊपर जो है ना, हम अगर हमारी ट्रेड चल रही होती है तो हम उसको मैनेज करते हैं, या अलर्ट हो जाते हैं कि हमने उस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है। उससे ये होता है कि हम जो है ना फिर वो लॉस से बच जाते हैं।